मुझे परख नहीं पाई, मुझे समझ नहीं पाई। इनको तो ये लगा कि ये मेरे रूप को देख रहा है। बाबा, मैंने माता के रूप को नहीं देखा, मैं तो ये देख रहा था कि हजारों हजारों साल मुझे व्यतीत हो गई, 5000 शिव पिंडी मैंने रोज मनाई है, तब कहीं एक आध क्षण के लिए भोलेनाथ ने मुझे दर्शन दिया है। लेकिन इस देवी का कितना बड़ा सौभाग्य है जो 2400 घंटे भगवान शिव के साथ रहती है। मैं तो इसके उस पुण्य की सराहना कर रहा था। मां, तुम मुझे समझ नहीं पाई। भगवान शंकर ने कहा, अब कर लीजिए बात। माता की आंखें भर आई और बालक वैश्रवण को अपनी छाती से लगाया और कहा, पुत्र, अब श्राप तो मेरा तुझे मिल ही गया, तेरी आंख नीचे गिरी है, लेकिन हम तुझे ये वरदान दिए देते हैं कि आज से तू यक्षों का मालिक होगा। देवताओं को भी संपत्ति की जरूरत होगी तो तुझसे आकर के कामना करेंगे, भंडार का मालिक तू होगा। मेरी दृष्टि से तेरी आंख नीचे गिरी है, इसलिए आज से लोग तुझे कुबेर के नाम से जानेंगे। कुबेरो भव नामना तम मम रूपे ईर्ष्या सुता। तू मेरा पुत्र है, तूने मुझसे ईर्षा की, आंख नीचे गिरी, अब लोग तुझे कुबेर के नाम से जानेंगे और बहुत बड़ी संपत्ति का तू मालिक होगा। ये मेरा दिया हुआ वरदान तेरे लिए है। मैया ने कुबेर को वरदान दिया। वैश्रवण का ही दूसरा नाम कुबेर हुआ। भगवान शंकर ने कुबेर को कहा, पुत्र, अब तुम हमसे मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। तब तो श्री कुबेर बहुत रोए हैं और कुबेर ने कहा, भगवान, हर कार्य किया जाता है आपके दर्शन के लिए और आप मेरी आंखों के सामने खड़े हुए हैं, अब मुझे और क्या चाहिए, मैं कोई कामना नहीं करता। भोलेनाथ ने कहा, नहीं मांगना पड़ेगा। तो कहा कि आप यदि देना चाहते हो तो मेरी पुरी है अलकापुरी और अलकापुरी की राजधानी है कैलाश। अब कैलाश की गद्दी पर कोई राजा नहीं है। देना चाहते हो तो भगवान, हम तो आपके चरणों में सिर्फ आपकी सेवा करेंगे। अलकापुरी की राजधानी, कैलाश के अधिपति आप होंगे। काशी छोड़कर आप श्री कैलाश चलिए, आपसे मेरी मांग ये है। कैलाश मेरे और आपके हृदय का नाम है। इस हृदय का शासन करता हमने बहुतों को बना रखा है, न जाने कितने लोगों को बिठा रखा है, कितने बेईमान, कितने ठग, कितने लुटेरे, कितने न जाने कितने कितने लोग हमने उनको अंदर बिठाया। अपने हृदय के पावन पद पर एक बार अपने इष्ट को बिठाइए, अपने भगवान को बिठाइए, अपने परमात्मा को बिठाइए, धन्य धन्य हो जाएंगे, कृत कृत हो जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा, रुद्र रूप से मैं कैलाश वास करूंगा। महेश्वर रूप से आज भी भगवान शंकर काशी में वास करते हैं और रुद्र रूप से अपने साथ में बहुत गढ़ों को साथ में लेते हुए भगवान रुद्रदेव श्री कैलाश चल करके आए और भगवान का नाम हुआ कैलाशपति। बोलिए कैलाशपति भगवान की। तब से मेरे भोलेनाथ महाराज कैलाशपति हुए, जो अलकापुरी की राजधानी है श्री कैलाश। कुबेर को बड़ा मित्र अपना बनाया है। देखिए, राम जी आए तो इन्होंने मित्र बनाया, श्याम जी आए तो उन्होंने मित्र बनाया, भोलेनाथ आए तो उन्होंने अपना मित्र बनाया। मित्र के बिना काम चलता कहां है। राम जी ने सुग्रीव को मित्र बनाया, श्याम जी ने सुदामा को मित्र बनाया। और कोई आपको प्रश्न कर दे कि शंकर ने किसको मित्र बनाया, तो बोल देना भोलेनाथ ने श्री कुबेर जी को अपना मित्र का दर्जा दिया है। मित्र बनाना सरल है, लेकिन मित्रता निभाना कठिन है। जो मित्र के साथ दगा, छल और कपट करता है, ईश्वर उसको कभी माफ नहीं करता। प्रमाण बाबा के किष्किंधा कांड से मांगिए। बोलिए मेरे साथ, तालियों के साथ बोलना होगा। जीन मित्र दुख होई दुखारी, जीन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकन आतक भारी। हेलो हेलो, पातक भारी, जीन मित्र
तुम्हारी, दीन मीठे दुख होगी दुखार। तिन्हीं बिलोकत पातक भारी, उनको देखने से तो पातक लगता है जिसने मित्र के साथ दगा किया। आपको भी पता होगा 50% में मित्र मित्र कारोबार तैयार कर देते हैं, लेकिन मित्र मित्र को कब घाटा दिखा दे पता नहीं है। प्रभु के दरबार में उनको कभी माफ नहीं किया जाता, क्षमा नहीं किया जाता। पुराणाकार तो कहते हैं कि अपने दुख को समझिए मिट्टी के कड़ के समान, और मित्र के दुख को समझिए सुमेरु पर्वत के समान। जिंदगी अपने लिए नहीं, जिंदगी दूसरों के लिए होनी चाहिए। अपने लिए जीना भी क्या कोई जिंदगी है? जिंदगी है नाम उसका जो जिंदगी दूसरों के लिए जी ली जाए महाराज, वो जिंदगी है। सूत सावधान करते हैं सोनकादिक ऋषियों, भगवान शंकर ने कुबेर को मित्र के रूप में स्वीकार किया, और एकाएक मेरा ध्यान निकलता हुआ शिव महापुराण से रामायण की तरफ जा रहा है। राम जी से मित्रता का भाव सीख लीजिए। विभीषण प्रभु से मिलने के लिए आए और भगवान ने कहा और लंकेश सकुशल से तो है ना, आप मेरे मित्र हो, मेरे अपने हो। सुग्रीव ने कहा रावण मरा नहीं और इसको लंका का राजा भी बना दिया, वैसे तो मर जाएगा और 1% मान लिया जाए न मरा तो तुम्हारी बदनामी नहीं हो जाएगी। राम जी बोले सुग्रीव तुम्हें चिंता क्यों होती है, लेने वाला मैं देने वाला मैं, तुम्हारे पेट में दर्द होता क्यों है? सरकार आपके चरणों में है, इसलिए हम आपके शुभ चिंतक तो हैं ही, समाधान कीजिए। राम जी ने कहा रावण नहीं मरा और लंका नहीं तो अयोध्या सही, भरत मेरा भाई है, विभीषण को लेके जाएंगे, अयोध्या की गद्दी पर बैठाएंगे विभीषण को, और हम चारों भाई मिलकर के इसके चरणों की सेवा करेंगे। भाव देखिए मेरे प्रभु का। इस प्रकार से भगवान श्री शिव कैलाशपति हुए हैं। विद्येश्वरी संहिता को 3 दिन से गाया जा रहा है। इस दिव्य पुष्प को भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम हरये नमः। विद्येश्वरी संहिता को प्रभु चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए नमः शिवाय। नमः शिवाय ये कह करके दूसरी संहिता में प्रवेश इस संहिता के दूसरे खंड में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है सती खंड। सती खंड में 43 अध्याय है और एक एक श्लोक एक एक कथा हमें भगवान के चरणों तक पहुंचाने का कार्य करती है। सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, उधर कार्तिकेय जी महाराज ने नंदीश्वर को प्रश्न किया। आपको इस बात का पता है कि कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई है? शायद मैंने परिचय दिया हो इस बात का, ध्यान रखना। ये कथा सबसे पहले भगवान शंकर ने नंदी को सुनाई, उसके बाद नंदीश्वर ने ये कथा भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय को सुनाई। कार्तिकेय ने फिर यही कथा सनत कुमारों को सुनाई, सनत कुमारों ने यही कथा भगवान वेदव्यास को सुनाई, और व्यास जी ने यही कथा सूत जी महाराज को सुनाई, और सूत जी ने ये कथा सौनकादिक ऋषियों को सुनाई। सूत और सौनक के माध्यम से कथा हमारे और आपके पास चल करके आई। ये भी ध्यान रखना, जैसे भागवत कथा शुक्रताल में, उसी प्रकार से शिव महापुराण की कथा श्री प्रयाग में सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को सुना रहे हैं, क्योंकि यहाँ गंगा यमुना और सरस्वती यानी ज्ञान कर्म और उपासना का तट है। तो ये कथा हमें ज्ञान देगी, ये कथा हमें कर्म देगी, और ये कथा हमें उपासना देगी। इसलिए श्री प्रयाग से इस कथा का डिम डिम उद्घोष हो रहा है। सती खंड में प्रवेश करते हैं। 43 अध्याय हैं। प्रश्न किया है ऋषियों ने, आप ये बताइए, हमने सुना है कि भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती और माता सती भी थी। पार्वती की कथा की, जन्म की कथा और विवाह की कथा हम ढंग से जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता लगा कि माता सती का जन्म कैसे हुआ और सती का वर्ण भोलेनाथ ने कैसे किया। हम सती के जन्म और सती के विवाह की कथा आपके मुख से सुनना चाहते हैं, ये आप हमें सुना दीजिए। तैयार होके बैठे हो, चलूं आगे?
सती खंड में प्रवेश करते हैं। एक समय की बात, विधाता ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को जन्म दिया। पुत्रों की रचना के बाद में संध्या का समय था। विधाता ब्रह्मा ने अपनी देह से एक बेटी को जन्म दिया। सूर्य शाम का अस्त हो रहा था, उस समय इस बेटी का जन्म हुआ, इसलिए इस बेटी का नाम संध्या रख दिया गया। अति सुंदरी थी, लगता था कि दूसरी लक्ष्मी धरती पर आके प्रकट हुई है। लिखा है कि संध्या इतनी सुंदर, संध्या के ऊपर दृष्टि भाइयों की पड़ी और पिता विधाता ब्रह्मा की दृष्टि पड़ी, सो देखते ही महाराज मुग्ध हो गए। और इस स्थिति को देखते हुए ब्रह्मा की भ्रकुटी में से भगवान रुद्रदेव प्रकट हो गए। बोलिए रुद्रदेव भगवान की। और रुद्रदेव ने विधाता ब्रह्मा को कोसा का धिक्कार तुम्हारे लिए है, तुमने ये भी विचार नहीं किया कि तुम्हारी पुत्री है। बहुत कुछ कह करके भगवान रुद्रदेव वहां से प्रकट अंतर्ध्यान हुए हैं। तब विधाता ब्रह्मा ने संकल्प किया है कि भगवान रुद्रदेव निर्विकारी है, इनका विवाह तो हुआ नहीं, इसलिए इनको इस बात का अहम है। और ये ब्रह्मा आज संकल्प करता है कि मैं जीवन में शांति तब लूंगा, पहले रुद्रदेव का विवाह कराना है। विकारों को जीतने का अभिमान है, ये मेरा संकल्प है कि विवाह करवा के ही रहूंगा, ये संकल्प किया। इतने में यहां पुनः प्रश्न कर दिया है कि ब्रह्मा ने तो संकल्प किया कि शंकर जी का विवाह कराना है, लेकिन उस संध्या का क्या हुआ? का संध्या रोती बिलखती घर छोड़कर वन के लिए चली गई और उसने विचार किया कि मुझे बुरे भाव से देखा गया, इस शरीर को रखना ही बेकार है। चंद्रभागा नदी के तट पर महाराज इसने बहुत यजन जाकर के किया है। विधाता ब्रह्मा ने अपने पुत्र वशिष्ठ को बुलाया और वशिष्ठ से कहा कि मेरी बेटी संध्या तप के लिए गई है और उसका कोई गुरु नहीं है और उसके पास में कोई मंत्र भी नहीं है, इसलिए जिंदगी भर तप करती रहे, तप का कोई परिणाम हासिल नहीं होगा, इसलिए तुम गुरु बन करके जाइए और संध्या को सुंदर सा कोई मंत्र दे करके आइए। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज उसी स्थान पर पहुंचे हैं। एक पत्थर की शिला की तरह एक पाम के ऊपर संध्या खड़ी हुई थी। वशिष्ठ ने जाकर के पूछा, देवी किसकी आराधना कर रही हो? संध्या ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैं अपने शरीर को जलाने के लिए आई हूं, आराधना शिव की। का मंत्र कोई है क्या? का मंत्र मेरे पास कोई नहीं। मंत्र दिया ओम शिवाय ओम नमः, ओम शिवाय ओम नमः, ये मंत्र दिया है। आप ये तो बोलते होंगे नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम। पूरे रुद्राष्टक का जन्म इसी मंत्र से हुआ है। आप जो पूरे रुद्राष्टक का पाठ करते हो, उसका जितना पुण्य मिलता है, फल मिलता है, उतना पुण्य सिर्फ इतना बोलने से मिल जाता है, ओम शिवाय ओम नमः। इस रुद्राष्टक का सबसे पहले पाठ इस माता संध्या ने भगवान भोलेनाथ के चरणों में किया। संस्कृत की बहुत ऋचाएं, बहुत मंत्र हैं। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको हिंदी में रामचरितमानस के उत्तरकांड में जाकर के रख दिया है। इसका जन्म तो शिव महापुराण से हुआ है। शिवाय ओम शिवाय ओम नमः। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि देवी, भगवान शिव का ये सुंदर सा मंत्र है, इसका जप करते रहना, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। वशिष्ठ मुनि वहां से चले गए। 3000 वर्ष के तत्पश्चात भगवान शंकर संध्या के सामने आकर के प्रकट हो गए। कहा, बेटी ब्रह्मगुरु ही वरदान मांगी है। पहले तो बहुत लंबी स्तुति की है संध्या ने, और तत्पश्चात जब भोलेनाथ ने वरदान मांगने को कहा तो संध्या ने रोते रोते विलखते विलखते कहा, बाबा मुझे वरदान देते जाइए। मेरे जन्म होते ही मेरे भाइयों ने कुदृष्टि से मुझे देखा, मुझे पहला वरदान ये दीजिए कि जन्म लेते ही बच्चों के अंदर कभी विकार चल करके ना आए, हमें ये वरदान दे दीजिए। सही सही अवस्था में कोई भी किसी भी प्रकार का विकार चल करके ना आए। भोलेनाथ ने कहा, बेटी जाइए, ऐसा ही होगा। और दूसरा वरदान ये मांगा है, हमें ये दूसरा वरदान दे दीजिए कि
सगोत्रता के साथ में कभी कोई विवाह ना करे। हमने कई बार प्रवचन में कहा है, वो कथा इसी जगह की है। सगोत्र के साथ में कोई विवाह ना करे। एक गोत्र के साथ जो विवाह करता है उसका खानदान, उसका वंश आगे ना चले, ये वरदान दे दीजिए। भोलेनाथ ने कहा जाइए, ऐसा ही होगा। और ये मैं दोनों भुजा उठा करके कहता हूं, जो अपने बच्चों का सगोत्र के साथ विवाह करता है आगे चलकर कभी न कभी उसका वंश डूब ही जाएगा। इसलिए हमने कई बार कहा, बच्चे कुंवारे रह जाएं, बिना विवाह के रह जाएं, सुन लीजिए, मुस्कुराना मत, प्रमाण है शिव महापुराण का। बच्चे बिना विवाह के रह जाएं, सहर्ष स्वीकार कर लेना, लेकिन एक गोत्र के साथ में बच्चों का कभी विवाह मत करना। भोलेनाथ ने 2 वरदान दिए हैं। तत्पश्चात कहा, बेटी 12 वर्ष से इस नदी के तट पर एक मेधा तिथि नाम के महात्मा यज्ञ कर रहे हैं और पूर्णाहुति का वो मंत्र भूल गए हैं। तुम उनके हवन कुंड में जाकर के छिप जाइए और मेरी कृपा के द्वारा उनको मंत्र की स्मृति होगी। पूर्णाहुति के बाद में जब अग्नि को कुरे देंगे तो झुलसती हुई तुमको प्राप्त करेंगे और अपनी मंत्रोक्त शक्ति के द्वारा तुम्हें वो जीवन दान दे देंगे। ऐसा कह के भगवान शंकर वहां से अप्रकट अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा की बेटी संध्या हवन कुंड में जाकर के इसने प्रवेश किया है। 12 वर्ष के तत्पश्चात मेधा तिथि को स्मृति आई मंत्र की, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम इदगुम स्वाहा। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है, श्रवा के द्वारा आग को कुरेदा गया है, झुलसती हुई बिल्कुल मृत स्थिति में उस बच्ची को बाहर निकाला गया। शिव महापुराण के अधिष्ठात्रा लिखते हैं, कहते हैं कि उस मृत बालिका को अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा महाराज महात्मा मेधातिथि ने उस बच्ची को जीवित कर दिया और उसी बेटी का नाम अरुंधति रखा गया। क्या नाम रखा गया इसका? अरुंधति। अरुंधति का लालन पालन एक संत के आश्रम में हुआ, महात्मा के आश्रम में हुआ। बेटी विवाह के लायक हुई, बिटिया विवाह के लायक हुई है और तत्पश्चात बेटी के लिए घर वर देखा गया। ब्रह्मा के मानस पुत्र श्री वशिष्ठ जी के साथ में संबंध तय कर दिया गया। दूल्हा बन करके वशिष्ठ जी आए आश्रम पर। कहा अब कन्यादान कौन करेगा? तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देव तैयार हो गए और कहा इस बेटी का कन्यादान हम अपने हाथ से करेंगे। बहुत बड़ा दानी है वो महापुरुष जिसने अपने हाथों से बेटी का कन्यादान किया। घर बेटी ना हो तो किसी की बेटी का कन्यादान करके जाना, इन हाथों से किसी गरीब अनाथ की बालिका का कन्यादान करके जाना। तीनों देवताओं ने हाथ में जल लिया है, मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया, संकल्प किया गया और ज्यों ही संकल्प के जल को धरती पर छोड़ा गया है तो उस संकल्प के जल में से महाराज 7 नदियां बनकर के तैयार हो गई। 7 नदी बनकर के तैयार हुई। क्षिप्रा इत्यादि उन्हीं संकल्प में से प्रकट हुई है। ये वही क्षिप्रा है जो अवंत का उज्जैनी भगवान महाकालेश्वर प्रभु के चरणों में माता क्षिप्रा बह रही है। 12 वर्ष के तत्पश्चात माता क्षिप्रा के तट पर महाकुंभ का पर्व लगाया जाता है। संकल्प बादनी है माता क्षिप्रा। लोग इस तट पर जैसा आकर के संकल्प करते हैं, माता क्षिप्रा उन संकल्पों को पूरा करती है। उज्जैनी की आन बान और शान है मां क्षिप्रा। महाकाल भगवान को रोज सिंचित करती है मां क्षिप्रा। उज्जैनी से मेरा बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है। छाती फाड़ दूं तो महाकाल का दर्शन करा दूं, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि मैं हनुमान नहीं इंसान हूं। महाकाल भगवान से इतना स्नेह, इतना प्रेम है। निवेदन व्यासपीठ से समय निकालकर कभी आप अवंत का जाना उज्जैनी, क्योंकि गीता को जन्म देने वाली उज्जैन की धरती है। ये बोल दूंगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गीता को भी जन्म देने वाली अवंत का उज्जैन की धरती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली रही है उज्जैनी। गुरुदेव सांदीपन के चरणों में बैठकर भगवान ने जो कुछ सीखा अर्जुन के सामने वही तो परोस दिया। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। 1 मिनट के लिए उज्जैनी चलें, मेरा मन मान नहीं रहा। पूरा दर्शन करा के लाऊं,
क्षिप्रा का मीठा मीठा पानी तालियों के साथ। हरसिद्धि मां का भी दर्शन करा के लाऊंगा, गढ़ कालिका भी चलेंगे। पंचोली जी उज्जैन के लोग बड़े खुश हो रहे हैं। दान हाथ शब्दों के ऊपर ध्यान देना। मोही देवलोक से प्यारी उज्जैन नगरी लागे, उज्जैन नगरी लागे, मोगे मीठो मीठो छिबरा जी को पानी लागे। देवलोक से प्यारी उज्जैन नगरी लागे, उज्जैन नगरी लागे, मीठो मीठो छिपरा जी को पानी लागे। भोले भोले बाबा भोले भोले बाबा भये नर नारी, महाकाल के दर्शन करके धन्य भये नर नारी। शोभा उनकी कहीं न जाए अद्भुत लीला न्यारी, शोभा इनकी कहीं न जाए अद्भुत लीला न्यारी। उनकी भक्तों से प्रीति सयानी लागे, वो सयानी लागे, भोग मीठो मीठो शिवरा जी को पानी लागे। प्यारी उज्जैन नगरी लागे, उज्जैन नगरी लागे, भोग मीठो मीठो छिपरा जी को पानी लागे। मंगलनाथ के दर्शन करके मंगल हो जाए, मंगलनाथ के दर्शन करके मंगल सब हो जाए, मंगलनाथ के दर्शन करके मंगल सब हो जाए। हरसिद्धि मैया जो बैठी हो, हरसिद्धि मैया जो बैठी, बिगड़े काम बनाए, बिगड़े काम बनाए। काल भैरव की लीला सबसे प्यारी लागे, सबसे प्यारी लागे, मोहे मीठो मीठो छिपरा जी को पानी लागे। देवलोक से भी प्यारी उज्जैन नगरी लागे, उज्जैन नगरी लागे, मोहे मीठो मीठो छिपरा जी को पानी लागे। देवलोक से भी प्यारी उज्जैन नगरी लागे, उज्जैन नगरी लागे, मोहे मीठो मीठो छिपरा जी को पानी 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 लागे। महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वरनाथ भगवान की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से महापुराण के अंतर्गत माता क्षिप्रा के प्राकट्यता की बात कही। स्वर्ण ऋषियों ने महात्मा सूत जी को पूछा, आप ये बताइए माता सती का जन्म किस प्रकार से हुआ। कहा रुद्र से बदला लेने के लिए संकल्प विधाता ब्रह्मा ने किया।
मानसी पुत्रों की रचना की। उनमें एक बेटे का नाम था जिसका नाम था दक्ष। रुद्र की आराधना को तिलांजलि दिलाने के लिए अपने मन से ब्रह्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हुआ कंदर्प। अतिशय सुंदर था इसलिए इसका नाम हुआ कंदर्प। लोगों को जीतने वाला दूसरा नाम इसका हुआ कामदेव। कामदेव को कहा कि रुद्र की समाधि तुम्हें खोलनी है। इसने कहा मुझे एक स्त्री की आवश्यकता है। दक्ष प्रजापति की पसीने की बूंद धरती पर गिरी और उसमें से एक स्त्री बनकर के तैयार हो गई। अति सुंदर थी और इसी का नाम रति रख दिया गया। रति का विवाह कामदेव के साथ में हुआ। दोनों ने चढ़ाई चढ़ाई है भगवान भोलेनाथ के ऊपर। भगवान शंकर के ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं जमा। पुराणाकार वर्णन करना चाहते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण देव सामने प्रकट हो गए ब्रह्मा के सामने और ब्रह्मा से कहा आप गलती मत कीजिए, भगवान शिव को आप पहचानिए, समझिए। तुम कहते हो इनका विवाह हुए तो संसार की किसी स्त्री की इतनी ताकत नहीं है जो भोलेनाथ का वर्ण कर सके। हाँ, मेरा कहना यह है कि आप स्तुति कीजिए तो हो सकता है परांबा माता भगवती ही धरती पर किसी की बेटी बन करके आए। वो शक्ति ही इस शक्तिवान को स्वीकार कर सकती है। क्या इसके लिए मुझे क्या करना होगा? क्या अपने दक्ष बेटे का विवाह कराइए। दक्ष का विवाह कराया गया। पत्नी का नाम था महाराज वीरणी, दूसरे शब्दों में जिसको कहते हैं असकनी। अब इन दोनों को कहिए कि परांबा भगवती को प्रकट करने के लिए ये दोनों तपस्चरण करें। महाराज दोनों ने आराधना की माता भगवती की और आकाश में माता जगदम्बा हजारों वर्षों के बाद में महाराज प्रकट हो गई है। ये कथा सिंह महापुराण में ही सुनने को मिलेगी और कहीं दूसरी जगह नहीं है। माता भगवती ने कहा दक्ष प्रजापति को राजन ब्रह्मब्रूहि वरदान मांगिए, क्या चाहते हो? दक्ष ने कहा माता मांगना तो चाहता हूं लेकिन मुझे लज्जा लगती है मांगने में। क्यों? इसलिए क्योंकि तुम जगत की मां हो और मैं तुमको अपनी बेटी बनाना चाहता हूं। आप मेरे आंगन की पुत्री आकर के बन जाइए। माता भगवती ने कहा राजन ये मैं स्वीकार तो कर लेती हूं लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे आंगन की बेटी मैं बनूंगी। यदि तुम्हारे घर में मेरा अपमान हुआ तो तुम्हारी देहली पर ही मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगी और किसी की बेटी पिता की देहली पर प्राण छोड़े इससे बड़ा और पाप माता पिता के लिए हो नहीं सकता। ये माता भगवती का वाक्य है। इसलिए तो हम कहते हैं बेटियों को दुलार करो, बेटियों को स्नेह करो, इनको अतिशय प्रेम करो, जितना कर सकते हो उससे भी ज्यादा कीजिए। प्रजापति दक्ष ने कहा मैं ऐसा कुछ करूंगा ही नहीं कि मेरी बेटी का अपमान होगा। माता आप चल करके आइए, मेरी आंगन की आकर के बेटी बनिए। क्या अपनी पत्नी को कहिए, सकनी को, बीरणी को, ये लंबे समय तक मेरी प्राप्ति के लिए यजन करे। बहुत बड़ा तपस्या किया गया है। तो माता असकनी और दक्ष प्रजापति ने 60 बेटियों को जन्म दिया पहले। उसके तत्पश्चात आज छोटी बेटी के रूप में साक्षात माता भगवती प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रगंडेति। मेरा निवेदन है श्रोताओं से, आप बड़ी मस्ती के साथ कथा सुन रहे हैं।